हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन हब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आज आप देख रहे हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है वो आपके चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री से हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर है। तो जैसा कि आज आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी लिख रखे हैं और आगे हम आपको इस पूरे वीडियो पर जो भी बोर्ड एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को आज हम आपको बताएंगे और सारे के सारे जो भी हमारे क्वेश्चंस है वो सभी सोल्यूशन के साथ। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है वो एक्सरसाइज 8.3 से है। इसमें जो हमारा क्वेश्चन है, टू द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ आइडेंटिटीज दी गई हैं, जैसे कि ये cos थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। इसको हम किस तरह से प्रूव करेंगे? तो ये जो भी क्वेश्चन है ये सारे प्रूफ वाले हैं, इनका हमने यहाँ पे सोल्यूशन लिख रखा है। तो सबसे पहले हमको जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम करेंगे क्या कि इसे दो पार्ट में लेते हैं, एक एलएचएस और दूसरा आपके आरएचएस पार्ट में। तो सबसे पहले जब हम इसे एलएचएस पार्ट में लेते हैं तो जब हम यहाँ पे इसे इसमें हम टेकिंग एलएचएस पार्ट करते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा उसको हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो यहाँ पे cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारा इसका एलएचएस था, इसको हमने राइट कर लिया। अब आप जानते हैं कि जो cosec थीटा होता है उसकी इक्वल वैल्यू होती है 1 अपॉन साइन थीटा, और जो हमारा cos थीटा होता है इसकी वैल्यू होती है यहाँ पे cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये जो भी वैल्यूज हैं, cos थीटा आपका, sec थीटा है, sin थीटा, cosec थीटा, tan थीटा, उन सभी पर हमने अपना वीडियो उस पर बना करके रखा है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हम उसकी लिंक शेयर कर देंगे, तो आप उधर से सारे फॉर्मूले आप देख करके उसे बड़ी आसान तरीके से लर्न कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमने cosec थीटा की वैल्यू लिख ली 1 अपॉन साइन थीटा माइनस cot थीटा इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा। और ये आप देखेंगे यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो हमने इसका स्क्वायर यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे डेनोमिनेटर के दोनों बेसेस हैं वो आपस में दोनों साइन थीटा ही है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि साइन थीटा को सबसे पहले चीज तो यहाँ पे हम दोनों का जब एलसीएम लेते हैं तो हमारा आ जाता है साइन थीटा। यहाँ पे आप एक स्टेप ऐसा कर सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इस पूरे का आप यहाँ पे ऐसा होल स्क्वायर भी बता सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि ये हमारा बन गया 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और ये हमारा बन गया साइन थीटा का स्क्वायर। इस कंडीशन में 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर जो है वो एज इट रहता है, और यहाँ पे जो साइन थीटा है, तो जैसा कि अगर आप देखेंगे ए लिखा हुआ है और उसके ऊपर अगर ब्रैकेट ऐसा लगा हुआ है तो हम यहाँ से लिख देते हैं ए स्क्वायर। तो उसी तरह से ये साइन क्या है, यहाँ पे साइन थीटा आपका बन गया साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू चेंज की और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे हमने लिख दिया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म पे, क्योंकि जो हमारा 1 है उसका स्क्वायर हमारा 1 होता है। तो इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आपका होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसी फॉर्मूले के 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। यहां से अब आप आगे देखेंगे कि जो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, जब ये दोनों अलग अलग हो गए तो ये है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो जो हमारी माइनस वाली वैल्यू है उससे हम यहाँ पे इसे कैंसिल कर देते हैं और इससे स्क्वायर हट जाता है, तो आपको फाइनल वैल्यू मिल जाती है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और इस तरह से जिन हमको आरएचएस प्रूव करना था वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। चलिए, तो आगे हम बढ़ेंगे अपने इस चैप्टर के दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू 2 सेक ए। यानी कि यहाँ पे हमें एक एलएचएस में एक वैल्यू दिख रही है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए।
इसको लेकर के हमको यहाँ पे प्रूव करना है 2 sec a। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहली चीज तो हम यहाँ पे LHS लिख लेते हैं। LHS लिखने के बाद हम 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। जब हम एलसीएम लेते हैं तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू जो कॉस ए है वो कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वैल्यू आपकी बन जाती है यहाँ पे कॉस स्क्वायर। इसी तरह से जो 1 प्लस साइन ए है, जब ये 1 प्लस साइन ए के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है तो ये वैल्यू बन जाती है आपकी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इसके बाद आप देखेंगे कि जो हमारे दोनों नंबर्स थे डेनोमिनेटर्स थे दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। यहां से कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए, तो जैसा कि आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 1 का स्क्वायर मीन्स a का स्क्वायर 1, साइन ए को हमने यहाँ पे b माना तो साइन स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 a की वैल्यू आपकी 1 तो 2 1 2 और साइन ए का साइन ए आपको यहाँ पे मिल गया। तो यहां से आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूले के थ्रू इसको हमने यहाँ पे ओपन किया और हमारा जो अपॉन में डेनोमिनेटर्स पे चल रहे नंबर्स वो हमारे सेम चलते हैं। आगे हम साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है को एक साथ लिख लेते हैं प्लस 1 और ये जो आपका 2 साइन है इसको एक साथ लिख लेते हैं। यहां से आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 और ये 1 हमारा ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस 2 साइन हमारा जैसा लिखा हुआ है वैसा हमने यहाँ पे लिख दिया। अगले स्टेप में हमारा जो डेनोमिनेटर है वो भी सेम ही चलेगा। अगले स्टेप में हम 1 प्लस 1 को ऐड करते हैं तो ये आपका 2 बन गया प्लस 2 साइन ए। यहां से हम 2 को कॉमन लेते हैं तो हमें ब्रैकेट में मिल गया 1 प्लस साइन ए अपॉन जो हमारा डेनोमिनेटर था वो हमने सेम उसी तरह से लिख दिया। यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन दोनों आपको सेम दिख रहे हैं डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर पे, तो हम इनको आपस में कैंसिल कर देते हैं तो हमको जो फाइनल वैल्यू मिलती है वो मिलती है 2 अपॉन कॉस ए। और जैसा कि फॉर्मूला होता है सेक ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस ए, तो हमने 1 अपॉन कॉस ए के थ्रू इसको क्या लिख दिया डायरेक्ट सेक ए और इस तरह से हमको यहाँ पे वैल्यू मिल गई 2 सेक ए। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था ये भी इस तरह से आरएचएस इसका हमको मिल गया, ये भी हमारा प्रूफ हो जाता है यहाँ पे। आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसलिए हमने वही किया, सबसे पहले हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे हमने एलसीएम को टेकिंग एलसीएम। आगे हम करते हैं कि जो हमारा सेक ए है इसको हम चेंज करते हैं 1 अपॉन कॉस ए में। इसी तरह से जो सेक ए इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट किया 1 अपॉन कॉस ए में। आगे हम इस स्टेप के बाद जब अगले स्टेप पे आते हैं तो इस कॉस ए का 1 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं और तो हमें यहाँ पे मिल जाता है कॉस ए प्लस 1 और अपॉन में इसका जो टोटल एलसीएम बना वो बना आपका यहाँ पे कॉस ए अपॉन ये 1 अपॉन कॉस ए सेम है। अब आप भी जानते हैं कि अगर कभी आपको ऐसी कंडीशन मिलती ए अपॉन बी फिर इसके अपॉन में सभी का आपको मिलता है सी अपॉन डी, तब हमको यहाँ पे फॉर्मूले को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम करते क्या है कि इसे हम अगर ऐसा माने 1/2 और इस पूरे का अपॉन में 3/4, तो इस कंडीशन में हमेशा 1/2 इंटू 4/3 हम इसे कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको 1 मानते हैं और इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं, इसको 4 मानते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या किया 1/2 लिखा cos a प्लस 1 अपॉन cos a। अगले स्टेप में जो हमारा 4 नंबर है सबसे ऊपर चला जाएगा, वो 1 के साथ में मल्टीप्लाई हुआ और 3 जो है 1, तो अपॉन में आपसे 1 लिखने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, तो यहाँ से हम इसको ऐसा हटा भी सकते हैं। यहां से हम देखते हैं कि cos a से cos a हमने कैंसिल कर दिया। अब हमको यहाँ पे जो वैल्यू मिली वो मिली cos a प्लस 1 इक्वल्स टू, आगे जब आप देखेंगे cos a से cos a को कैंसिल कर दिया तो इसके बाद हमको यहाँ पे वैल्यू मिल गई cos a प्लस 1, इसको हम लिख लेते हैं 1 प्लस cos a। और जैसे हम इसे 1 प्लस cos a लिखते हैं तो इसमें हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों पे हम 1/1 माइनस cos a का मल्टीप्लाई करा देते हैं और इसे हम 1 माइनस cos a से डिवाइड कराते हैं। ऐसा हमने इसलिए कराया ताकि हम इस वैल्यू को फाइंड कर सके। तो आप भी जानते हैं कि जब 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए,
ऐसा दिया हुआ है तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये हम कैसे लिखते हैं, तो ये हम लिखते हैं फॉर्मूले से ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले के थ्रू अपॉन 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू होती है वैल्यू साइन स्क्वायर ए अपॉन में आपका आ गया 1 माइनस कॉस ए, और इस तरह से इसका भी आरएचएस आप देखेंगे यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया, तो इसका भी जो आरएचएस है वो आपका प्रूव हो गया। आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस tan। हमें यहाँ पे प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम जैसे अभी तक सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते आ रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एलएचएस लेते हैं। हमने एलएचएस लिखा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन रूट 1 माइनस साइन ए। आगे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर पे भी कराया और न्यूमरेटर पे भी, यानी 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये हमारा न्यूमरेटर पे हो गया। इस तरह से 1 माइनस साइन ए इंटू इसी नंबर का हमने 1 प्लस साइन ए का यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दिया डेनोमिनेटर पे भी। इस कंडीशन में जो आपको 1 प्लस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है ये 2 टाइम आता है, तो जब कभी अंडर रूट आपको टाइम मिलती है तो उसको रूट के बाहर सिंगल टाइम पे लिख देते हैं। तो 1 प्लस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है आपको 2 टाइम मिला, हमने उसे रूट से बाहर निकाल के 1 प्लस साइन ए के फॉर्म में लिख दिया अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब जब 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये 1 प्लस साइन ए के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये आपका बन जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपका कैसे बना, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब ये इस फॉर्म पे आता है तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है आपका यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए। और जब कभी रूट के अंदर किसी वैल्यू पे स्क्वायर लग गया इसका मतलब वो वैल्यू आपकी 2 टाइम लिखी है, जैसे कि 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे जो 2 है उसे आप ऐसा लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, और जब ये कंडीशन आती है रूट के अंदर तो हम उसे सिंगल टाइम करके बाहर लिख देते हैं। तो यहाँ से आपका निकल के बन गया यहाँ पे कॉस ए। इसके बाद 1 अपॉन कॉस ए हमने अलग कर दिया प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए हमने अलग कर दिया, तो जो 1 अपॉन कॉस ए की वैल्यू है वो है आपकी सेक ए प्लस जो साइन ए अपॉन कॉस ए की वैल्यू वो है आपकी tan। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के 20 का आंसर यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप इनको आगे सॉल्व कीजिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस के लिए। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे अब जो हमारा अगला यहाँ पे क्वेश्चन है वो है आपका साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। तो जैसे कि अभी हम पहले भी करते आ रहे हैं, आगे हमको सबसे पहले यहाँ पे एलएचएस को लेना है, यानी जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम लेते हैं, और लेने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना एलएचएस फॉर्म जो हमारी एलएचएस साइड है उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद हमें करना क्या अगले स्टेप पे कि हम देखते हैं यहाँ पे हमें साइन थीटा और यहाँ पे 2 साइन क्यूब थीटा ऐसा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम साइन थीटा को कॉमन लेते हैं। जब हम साइन थीटा को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हमारा इस फॉर्म पे साइन थीटा जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे इसकी जगह में आपका बचा सिर्फ और सिर्फ ये 1 और माइनस ये 2 साइन क्यूब थीटा, यहाँ से आपका आ गया 2 साइन क्यूब थीटा में से एक थीटा आपका बाहर आया, तो यहाँ पे बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से हम अपॉन वाले नंबर पे cos थीटा को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा बच गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे हम देखते हैं कि हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा cos स्क्वायर थीटा है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं अगले स्टेप में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, और ये हमारा 2 ऑलरेडी उसी तरह से लिखा हुआ है, माइनस का हमारा पहले से लिखा हुआ उसको हम लिखे रहने देते हैं। यहां से हम अगले स्टेप में इस 2 का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ कराते हैं, तो ये आपको बन गया 2 1 जा 2, और इस 2 का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा के साथ कराते हैं, तो ये हो गया आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपका यहाँ पे एज इट पहले की तरह लिखा हुआ है। बाकी जो भी चीजें वो भी आपकी कंटिन्यू उसी तरह से चल रही हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका सेम पहले की तरह जैसा इस पे लिखा हुआ उसी तरह से लिखा हुआ है। आगे हम करते क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इस 2 में से आप देखिए जब हमने इस 1 को माइनस किया तो यहाँ पे बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा,
अब आपका ये न्यूमरेटर पे नंबर दिया हुआ है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और जो वैल्यू डिनोमिनेटर पे दोनों सेम हो गई। जब दोनों वैल्यू सेम होती है तो उनको हम यहाँ पे कैंसिल करते हैं और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बस हमारे पास बच जाता है। इस तरह से आप भी जानते हैं कि जो tan थीटा इक्वल्स टू आपकी वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ठीक इस फॉर्मूले से हमने यहाँ पे tan थीटा को प्रूव कर दिया, और यही हमें RHS हमारा फाइंड करना था। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी प्रूफ निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का, कॉसेक ए माइनस साइन ए, फिर ब्रैकेट आपका जब ये क्लोज होता है इसका दूसरे ब्रैकेट पे सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। इसको आगे अब हम सॉल्व करते हैं। जब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो आप देखिए सबसे पहले हम वही जो हमारी प्रोसेस चल रही है LHS लेने की, हमने यहाँ पे LHS को ले लिया। इसके बाद हमने LHS साइड लिखी। अब यहाँ पे कॉसेक ए को चेंज करते हैं 1 अपॉन साइन ए में। तो जो कॉसेक ए की वैल्यू है वो होती है आपकी 1 अपॉन साइन ए। हमने आपको भी पहले ही बताया कि जो भी फॉर्मूले हैं इन सभी फॉर्मूलों को लेकर के हमने जो अपनी सीरीज बनाई है फॉर्मूले की, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप वहां से सारे फॉर्मूले देख सकते हैं और उनको आप बड़े ही आसान तरीकों में याद भी कर लेंगे कि आखिरकार किस फॉर्मूले की वैल्यू क्या है। हमने उसके लिए उस पर अपनी ट्रिक्स भी दे रखी हैं। तो आगे आप देखिए कॉस ए की वैल्यू होती है 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, फिर यहाँ पे सेक ए की वैल्यू होती है 1 अपॉन कॉस ए, और ये कॉस ए आपका ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे यहाँ पे हम करते क्या है, हमने यहाँ पे साइन ए को एलसीएम लिया साइन ए का, तो 1 माइनस जब साइन ए एलसीएम में आया तो इसका मल्टीप्लाई आपका इस साइन ए के साथ हुआ और ये आपका बन गया साइन स्क्वायर ए। इसी तरह से कॉस ए यहाँ पे हमने एलसीएम लिया तो ये आपको बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसके साथ में अपॉन में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ए। इसी तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है आपका कॉस स्क्वायर ए, हमने इसको लिख दिया कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है आपका साइन स्क्वायर ए। तो दोनों को जब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया तो आप देखेंगे कि इस साइन ए से ये आपका एक साइन ए कैंसिल हो गया और इस कॉस ए से एक कॉस ए आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो आपको जो फाइनल वैल्यू मिली वो मिली साइन ए इंटू कॉस ए। इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा कुछ चीजें और करनी पड़ेंगी। जैसे अभी हम क्या कर रहे थे, एलएचएस को लेते थे तो आरएचएस हमारा प्रूफ होता था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें एलएचएस के साथ साथ आरएचएस को भी हमको सॉल्व करना है ताकि दोनों जो वैल्यूज हैं वो हमें सेम दिखेंगी। जैसे ये देखिए यहाँ पे आपकी जो वैल्यू मिली वो मिली साइन ए इंटू कॉस ए, और जब अभी हम आरएचएस को प्रूव करेंगे तो हमको वैल्यू यही मिलेगी साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पे हम आरएचएस को भी हम लेते हैं। जब हम टेकिंग आरएचएस करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए, जो हमारा आरएचएस का साइड है। tan ए को हमने चेंज किया साइन ए अपॉन कॉस ए में, और कॉट ए को हमने चेंज किया कॉस ए अपॉन साइन ए में। 1 अपॉन इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ। यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है तो साइन ए आपका बन गया साइन स्क्वायर ए और कॉस ए आपका बन गया कॉस स्क्वायर ए। साथ ही साइन ए इंटू कॉस ए का हमने यहाँ पे साथ में जब मल्टीप्लाई कराया एलसीएम लेने के लिए तो वो आपका बन गया साइन ए इंटू कॉस ए। आगे आपको करना कुछ भी नहीं है। हमने यहाँ पे आपको बताया था कि 1/2 और 3/4 जब इस फॉर्म में कभी भी नंबर्स होते हैं तो उसमें हम फर्स्ट वाले के साथ में 4 वाले को मल्टीप्लाई कराते हैं, सेकंड वाले के साथ में थर्ड वाले का मल्टीप्लाई कराते हैं। अब कंडीशन आप देखिए यहाँ पे आपको ये फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम मिल रहा है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट और सेकंड है उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1। तो फर्स्ट वाले में हम किसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे, इस 4 वाले का। तो जो हमारा 1 है इसके साथ में हम मल्टीप्लाई कराएंगे साइन इंटू कॉस ए का, तो उसको हमने सबसे ऊपर भेज दिया। थर्ड वाले नंबर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, ये आपका यहाँ पे अपॉन में रह गया। आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1। तो इस तरह से अगले स्टेप में हमारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बचा साइन ए इंटू कॉस ए। इस तरह से यहाँ पे एलएचएस इक्वल्स टू आपका आरएचएस आ गया, और हमने इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे प्रूव कर दिया। जब आप इसको फाइनल लिखेंगे तो आप सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड लिख करके आप यहाँ पे से प्रूफ लिख देंगे। आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर
इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। इस क्वेश्चन में आप देखिए हमने वही किया जो अभी तक हम सभी क्वेश्चंस में करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एलएचएस को लेते हैं। तो जब हमने यहाँ पे टेकिंग एलएचएस किया तो आप देखेंगे कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, हमने एलएचएस साइड को यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद हमको करना ये है कि हम यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले से हमने यहाँ पे इसे जब ब्रैकेट को ओपन किया तो साइन ए अगर ए है तो वो बन गया आपका साइन स्क्वायर ए, कॉसेक ए अगर ये बी की वैल्यू है तो ये आपका बन गया बी का स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab मतलब साइन ए इंटू कॉसेक ए। सेम इसी तरह से हमने इसके लिए फॉर्मूला लगाया तो ये आपका बन गया कॉस स्क्वायर ए, ये आपका बन गया सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस इंटू सेक ए। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, तो हम साइन स्क्वायर ए और ये जो हमारा कॉस स्क्वायर ए है इसको हमने यहाँ पे एक साथ लिख लिया, ये दो का हमने यहाँ पे दोनों को एक साथ में लिख लिया। इसी तरह से कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए हमने इसको भी एक साथ लिख लिया। आगे हमारा आता है यहाँ पे 2 साइन ए इंटू कॉस ए और 2 कॉस इंटू साइन ए। तो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा छोटी छोटी सी कुछ चीजें हमको ध्यान में रखना है। सबसे पहला तो ये कि इसको एक साथ लिखना है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये जो दूसरा आपके साथ स्क्वायर वाला नंबर है जैसे कि ये कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, इसको हम एक साथ लिख लेंगे प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। आगे आप देखिए इसकी वैल्यू होती है 1, हमने यहाँ पे लिख दिया 1। कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, इनकी वैल्यू होती है आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉसेक ए। तो कॉसेक को हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं 1 अपॉन साइन ए में। जब हम यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए में चेंज करेंगे तो साइन ए से साइन ए आपका कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से 2 कॉस ए इंटू सेक ए, यहाँ पे हम सेक ए को चेंज करते हैं कॉस ए में और कॉस ए से कॉस ए को यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो सेक ए की वैल्यू आपकी यहाँ पे 1 अपॉन कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए आपका ये फिर से कैंसिल हो जाता है। आगे हमारे पास अब यहाँ पे बचता है 1 और ये 1 और ये 1 मिलके हो गया आपका 2 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस ये 2 और ये 2 आपका हो गया यहाँ पे दोनों मिला करके। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे बता देते हैं कि 1 प्लस 2 हमने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दिया और ये जो 2 प्लस 2 था ये आपका आ गया यहाँ पे 4 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही आपको आरएचएस साइड पे प्रूफ करना है। 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इस तरह से हमने यहाँ पे इसका भी आरएचएस प्रूफ कर दिया। आगे हम बढ़ते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल है आपका इस चैप्टर का। cot a माइनस कॉस ए अपॉन cot a प्लस कॉस ए इक्वल्स टू cosec a माइनस 1 अपॉन cosec a प्लस 1। इसको हमें सॉल्व करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपके एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछा भी जाता है, हो सकता है कि इस साल आपके एग्जाम में फिर यही पूछ लिया जाए, इसलिए इसके लिए हमने इस पर भी क्वेश्चन आपको ये जो हमारा cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a वाला है इसको हम आपको आगे बताते हैं। तो आप देखेंगे इसमें भी हम करते वही प्रोसेस है। सबसे पहले हमने यहाँ पे एलएचएस लेने के बाद यहाँ पे हमने एलएचएस को लिखा। अब इसके बाद हम cot a को चेंज करते हैं cos a अपॉन sin a में, क्योंकि cot a की वैल्यू होती है cos a अपॉन sin a, और ये cos a हमने एज उसी तरह से यहाँ पे लिखे रहने दिया। फिर हम cot a को चेंज करते हैं cos a अपॉन sin a में, प्लस जो हमारा cos a है वो उसी तरह से ये लिखा हुआ है। cos a हमने यहाँ से कॉमन लिया, तो ये हमको जब cos a कॉमन आया तो यहाँ पे बचा 1 अपॉन sin a माइनस 1। इसलिए जब हम डेनोमिनेटर पे cos a को कॉमन लेते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाती है 1 अपॉन sin a माइनस 1। आगे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये आपका प्लस है, यानी कि 1 अपॉन sin a प्लस 1, आपको ये वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है। हमें आगे करना क्या है, ये इसकी अगली जो स्टेप है इसका कि 1 अपॉन sin a माइनस 1 आपके पास अब यहाँ पे फाइनल बचता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे cos a से cos a आपका कैंसिल हो गया और अपॉन में 1 अपॉन sin a प्लस 1 आपका यहाँ पे बच गया। तो 1 अपॉन sin a की वैल्यू होती है cosec a, हमने यहाँ पे लिख दिया cosec a माइनस 1 और cosec a प्लस 1। तो 1 अपॉन sin a की वैल्यू आपकी यहाँ पे भी हो गई cosec a और ये प्लस 1 आपका आ गया।
इस तरह से इस क्वेश्चन का भी रिजल्ट यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट इस तरह से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें अपनी अपनी नोटबुक पे सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।